क्या शोहरत हमेशा खुशी लाती है? क्या लाखों चाहने वालों की तालियों और प्यार के बीच कोई इंसान चैन से जी सकता है? यह सवाल और भी गहरा हो जाता है जब बात होती है बॉलीवुड की सबसे लोकप्रिय और प्रभावशाली अभिनेत्रियों में से एक दीपिका पादुकोण की। उनकी जिंदगी कामयाबियों से भरी हुई है, लेकिन इसके साथ ही विवादों और आपत्तियों ने भी उनका पीछा कभी नहीं छोड़ा। यह कहानी सिर्फ एक अभिनेत्री की नहीं है, बल्कि एक ऐसी औरत की है जो बार बार अपनी पहचान और इज्जत के लिए खड़ी हुई। इस लेख में हम विस्तार से देखेंगे कि दीपिका की जिंदगी और करियर में एक के बाद एक विवाद कैसे सामने आए, इन विवादों की जड़ें कहाँ थीं, जनता और मीडिया ने कैसे प्रतिक्रिया दी, और यह सब कुछ एक औरत के चुनाव और स्वतंत्रता के अधिकार से कैसे जुड़ा है। दीपिका पादुकोण का ताल्लुक एक मझोले लेकिन सम्मानित घराने से है। उनके पिता प्रकाश पादुकोण विश्व प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी थे। घर में खेल का माहौल था, लेकिन दीपिका ने अपनी राह अलग चुनी, मॉडलिंग। उनकी लंबाई, व्यक्तित्व और आत्मविश्वास ने उन्हें जल्द ही रैंप और विज्ञापनों की दुनिया में बड़ा नाम दिला दिया। लेकिन असली धमाका तब हुआ जब उन्होंने फिल्म ओम शांति ओम 2007 में शाहरुख खान के साथ डेब्यू किया। पहली ही फिल्म ने उन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। लेकिन जैसा कहा जाता है, जितना ऊंचा उड़ोगे उतनी ही तेज हवा लगेगी। यह हवा पहली बार पद्मावत विवाद की शक्ल में सामने आई। 2018 में रिलीज हुई फिल्म पद्मावत ने बॉलीवुड के इतिहास में नया अध्याय लिखा। दीपिका ने इसमें रानी पद्मावती का किरदार निभाया, लेकिन फिल्म रिलीज होने से पहले ही पूरे भारत में हंगामा मच गया। राजपूत संगठनों ने आरोप लगाया कि फिल्म में इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया है और रानी पद्मावती की इज्जत पर आंच डाली गई है। कुछ समूहों ने यह अफवाह भी फैलाई कि फिल्म में अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती के बीच सपने का सीन है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। नौबत यहां तक पहुंच गई कि दीपिका को खुलेआम जान से मारने और नाक काटने की धमकियां दी गईं। ये वह पल था जब ग्लैमर की चमक दमक अचानक काली छाया में बदल गई। एक ओर धार्मिक और सांस्कृतिक समूह विरोध कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर दीपिका के चाहने वाले और आम लोग उनके समर्थन में खड़े हो गए। सोशल मीडिया पर वी स्टैंड विथ दीपिका ट्रेंड करने लगा। यह विवाद सिर्फ एक फिल्म की कहानी नहीं रहा, बल्कि औरत की इज्जत और कलाकार की स्वतंत्रता पर बहस बन गया। 2015 में दीपिका ने एक वीडियो कैंपेन में हिस्सा लिया जिसका शीर्षक था माई चॉइस। इस वीडियो का मकसद महिलाओं के अधिकार और उनके व्यक्तिगत चुनाव की अहमियत को उजागर करना था। वीडियो में एक लाइन थी, इट इज माई चॉइस टू हैव सेक्स आउटसाइड मैरिज। इस वाक्य ने पूरे भारत में तूफान खड़ा कर दिया। आलोचकों ने कहा कि यह अनैतिकता को बढ़ावा देता है और शादी जैसे रिश्ते को कमजोर करता है। दीपिका ने साफ किया कि उनका मकसद सिर्फ यह बताना था कि औरत के पास भी अपनी जिंदगी के फैसले करने का हक है। वे चाहती थीं कि समाज औरत को इंसान समझे, न कि सिर्फ परंपराओं का बोझ। इस वीडियो ने समाज को दो हिस्सों में बांट दिया। एक तरफ वे लोग थे जो महिला अधिकारों के साथ खड़े थे, और दूसरी तरफ वे लोग थे जो इसे पश्चिमी सोच और गैर भारतीय मानते थे। 2022 में आई फिल्म पठान का गाना बेशरम रंग नया बवाल लेकर आया। इस गाने में दीपिका ने सुनहरी और भगवा रंग के कपड़े पहने और समुद्र किनारे नृत्य किया। कई धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने आरोप लगाया कि भगवा रंग हिंदू धर्म का प्रतीक है और उसे अश्लीलता से जोड़ना आस्था का अपमान है। कई जगहों पर पोस्टर जलाए गए और फिल्म की रिलीज रुकवाने की मांग उठी। आखिरकार सेंसर बोर्ड ने गाने में कुछ बदलाव करवाए। विडंबना यह है कि जब फिल्म रिलीज हुई तो यही गाना सबसे बड़ा हिट साबित हुआ और दीपिका की अदाकारी की खूब तारीफ हुई। इससे यह साबित होता है कि कई विवाद राजनीतिक और सांस्कृतिक दबाव का नतीजा होते हैं, न कि जनता की नाराजगी का। 2044 में दीपिका और रणवीर सिंह के घर बेटी का जन्म हुआ। उन्होंने उसका नाम रखा दुआ। कुछ लोगों ने तुरंत सवाल उठाया, दुआ क्यों, प्रार्थना क्यों नहीं? यानी धार्मिक आधार पर यह तर्क दिया गया कि एक हिंदू जोड़ा अपनी बच्ची को अरबी मुस्लिम नाम क्यों देगा, जबकि दुआ का मतलब है प्रार्थना, मन्नत या आशीर्वाद। यह नाम प्यार और शांति का प्रतीक है, लेकिन यहां भी विवाद खड़ा कर दिया गया।
ये घटना दिखाती है कि मशहूर हस्तियों के निजी फैसले भी जनता के निशाने पर आ जाते हैं। दीपिका को फिल्म स्प्रिट में कास्ट किया गया, जिसके डायरेक्टर थे संदीप रेड्डी वांगा। लेकिन कुछ ही समय बाद खबर आई कि दीपिका ने फिल्म छोड़ दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दीपिका या उनकी टीम ने कहा कि वे रोज केवल 8 घंटे ही शूट करेंगी। उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट में कुछ शर्तें जोड़ीं, जैसे 100 दिन से ज्यादा शूट होने पर अतिरिक्त फीस। वे फिल्म की भाषा में डबिंग नहीं करना चाहती थीं। डायरेक्टर की टीम ने इसे गैर पेशेवर रवैया कहा। मीडिया ने सुर्खियां बनाईं कि दीपिका ज्यादा नखरीली हैं, लेकिन दूसरी तरफ कई अभिनेत्रियों ने उनका बचाव किया और कहा कि अगर एक औरत अपने वर्किंग आवर्स तय करे तो यह उसका हक है। अंत में दीपिका को फिल्म से बाहर कर दिया गया और उनकी जगह नई अभिनेत्री ले ली गई। लेकिन इस विवाद ने इंडस्ट्री में महिलाओं के अधिकार पर बड़ी बहस छेड़ दी। दीपिका ने भारत की सबसे महंगी फिल्मों में से एक काल्की 1998 एडी में काम किया। पहली फिल्म में उनके रोल को सराहा गया, लेकिन जब सीक्वल की घोषणा हुई तो वे उसमें नहीं थीं। आधिकारिक बयान में कहा गया कि यह कमिटमेंट इश्यू था, लेकिन अफवाहें थीं कि उनकी 8 घंटे काम की शर्त की वजह से प्रोड्यूसर्स पीछे हट गए। यह फिर वही सवाल खड़ा करता है, क्या औरत का पेशेवर हक उसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है? दीपिका के हर विवाद में मीडिया ने बड़ी भूमिका निभाई। टीवी चैनलों ने उनकी हर बात को ब्रेकिंग न्यूज बनाया। सोशल मीडिया पर ट्रोल्स ने उन पर हमला किया, लेकिन उनके फैंस ने हमेशा उनके लिए खड़े होकर समर्थन किया। आज के दौर में मशहूर लोगों के लिए चुप रहना भी विवाद है और बोलना भी। दीपिका पादुकोण की जिंदगी हमें सिखाती है कि शोहरत के साथ स्वतंत्रता कम हो जाती है। एक औरत को अपनी सीमाएं तय करने का अधिकार है। कई विवाद समाज की सोच की कमजोरी दिखाते हैं, न कि कलाकार की गलती। और यह भी सच है कि दीपिका हर तूफान के बाद और मजबूत होकर लौटी। दीपिका की कहानी सिर्फ फिल्मों या विवादों की दास्तान नहीं है, बल्कि एक औरत की हिम्मत और इज्जत की कहानी है। उन्होंने बार बार साबित किया कि शोहरत के बावजूद वे अपने सिद्धांतों पर समझौता नहीं करती। चाहे वह पद्मावत की धमकियां हों, माई चॉइस की आलोचना हो, बेशरम रंग का हंगामा हो, बेटी के नाम पर आपत्ति हो, या स्पिरिट और काल्की के कॉन्ट्रैक्ट, दीपिका ने हमेशा अपने हक और आवाज को कायम रखा। यह कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। अगर एक मशहूर और ताकतवर औरत को अपने चुनावों पर इतना विरोध झेलना पड़ता है, तो आम औरत का क्या हाल होता होगा? दीपिका की कहानी दरअसल हर औरत की कहानी है, जो अपनी आवाज बुलंद करती है और चाहे कितनी भी आलोचना क्यों न सहनी पड़े, चुप नहीं रहती।